हेलो गाइज, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों, पहले की तरह हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं TGT 2022 को टारगेट करके जॉन मिल्टन से जितने भी, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे, जितने भी जॉन मिल्टन से संबंधित प्रश्न हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो इस सेशन को कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिए, पूरे सेशन को देख जाइए एक बार, ठीक है। तो जॉन मिल्टन की चाहे बायोग्राफी से क्वेश्चन रहे हों, चाहे उनके पैराडाइज लॉस्ट से रहे हों, चाहे पैराडाइज रिगेंट से रहे हों, चाहे आपके लसीदास से रहे हों, सारे जो भी जहाँ से आए हैं क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो जो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु है वो 8 नवंबर 1674 में हुई थी, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों से स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टस लेविस कपलेट्स? ऐसी कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने ऑक्टस लेविस कपलेट में जैसे राइट किया है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन, और आपके पास काफ़ी टाइम है आंसर को गेस करने के लिए। अगर आपने कभी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन देखा है तो आपने आंसर कर ही दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन ऑकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2007 में, ठीक है। तो बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड, बुक फोर्थ में, बुक सिक्स्थ में एंड बुक 13 में। बताइए कौन सी बुक में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। तो बुक फर्स्ट में है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। It appears that in Paradise Lost, book first, Milton belonged to the devil's party without knowing it. Who among the following made this statement? UGC नेट 2007 और TGT 2010 और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी होगी। इस टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी, तो आप ऑब्जर्वेशन भी अपना कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो विलियम ब्लैक ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये ऑप्शन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। व्हाट इज एल एल्गेरो कंपेनियन पीस कॉल्ड? यूजीसी नेट दिसंबर 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी? ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक इलेजी को पूछ रहे हैं जो जॉन मिल्टन की है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे ही देंगे। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9, मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद dash and so ate the forbidden fruit against his better knowledge। यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव एंड टेस्ट सो डिवाइन। बताइए क्या होगा राइट आंसर। So right answer is going to be option number A, female charm. Now take question number 7. You can read this question and these are options for that question. और ये UGC नेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
फर्स्ट ऑप्शन है द करेज टू सबमिट और यील्ड, द रिगेन इनहेल टू स्प्रेड एविल. आई थिंक टू ऑप्शन इज रिपीटेड. द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड. सो क्वेश्चन नंबर going to be A is right. Now take question number 8. Which of the following statement is not true of Aeropagitica? UGC नेट 2014 में एरोपैगिटिका जो एक लिटरेरी वर्क है तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है. इट वाज पब्लिश्ड इन 1644. इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ unlicensed printing. It pleads for British privilege regarding free trade. So yeah, right answer is going to be option number C. It pleads for British privilege regarding free trade. Now take question number 9. In tracing the history of English poetry, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए. ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए ये हो जाएंगे. इस क्वेश्चन के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं. और ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. यूजीसी नेट 2015 में, आरपीएससी पीजीटी 2015 में, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो इसके लिए राइट आंसर होता है जॉन मिल्टन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 10. Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton's must be studied. UGC नेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. These are options for that question. Jeremy Taylor, John Bunyan, Andrew Marvell, George Herbert. So what will be the right answer? You can guess. So right answer is going to be option number first. Now take question number 11. The opening 16 lines of Paradise Lost comprise. UGC नेट जून 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस एंड 4 सेंटेंस. पैराडाइज लॉस्ट की 16th लाइन्स हैं जो पहली वाली, उनके बारे में क्वेश्चन किया गया है. ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 12. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स. बताइए कौन सी बुक में किया है. यूजीसी नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए. book 4th and 9 and book 4th and 8. So right answer is option number A, book 4 and 9. Now take question number 13. Where there is leisure for fiction, there is a little grief was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. Which poems was it? P.V. Shelley's Adonis, Phyllis Sidney's Astrophel and Stella, Thomas Gary's Elegy written on country churchyard, John Milton's Lycidas. So what will be the right answer? Option number D is right. Now take question number 14. As Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering steps and slow walk 12 paradise lost, what is their consolation? These are options. They are comforted by their love for one another. They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind. So you can study all those options, and right answer is going to be option number B. Now take question number 15.
In Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side? So these are options: Adam, B. Eve, C. Raphael, and God. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. Right answer is A, option number A. Now take question number 16. John Milton's description of gold as a precious when Paradise Lost book second is best described as UGC नेट जुलाई 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं, उसके बाद आंसर को दीजिए. So right answer is going to be option number B, an oxymoron. Now take question number 17. Milton's lament for his blindness occurs in नवोदय विद्यालय NBS PGT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरोपेगेटिका, द नेटिविटी ओड. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं. मिल्टन्स लेमेंट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन the nativity odd. Now take question number 18. Who replies to Milton's question, doth God exact day labor light denied in one his blindness? RPSC PGT 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए: मिल्टन्स इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस एंड मर्मर. So right answer is C, patience. Now take question number 20. Milton's on his blindness end with an expression of the poets. RPSC PGT 2016. These are options: faith in God's way, questioning of the justice of God, pessimism, and restatement at the loss of his talent. So what will be the right answer? So right answer question option number first, faith in God's way. Now take question number 21. Who is Milton's on his blindness is believed to serve God best? RPSC PGT 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. इसके लिए ये मिलते हैं आपको ऑप्शंस: one who wears his burden best, one who present a true account of his talent. C option, one who doesn't allow talent become useless, one who makes full use of his talent. So right answer is going to be option number D, one who makes full use of his talent. Now take question number 22. Milton's Paradise Lost is divided into. GIC लेक्चर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. जो पैराडाइज लॉस्ट है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 बुक्स, 6 बुक्स. यहाँ पे बी ऑप्शन थोड़ा बाई मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 बुक्स होगा, 10 बुक्स एंड 12 बुक्स है. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर टिक किया होगा, 12 बुक. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 23. मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज. मिल्टन्स का जो लिटरेरी वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो वो RPSC PGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो बताइए क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? स्पेंसरियन सोनेट है, पैटार्कन सोनेट है, एंड ऑक्टियन सोनेट है, या फॉर्मलिस्ट सोनेट है. सो इट इज पैटार्कन सोनेट. राइट आंसर बी. Now take question number 24. They also serve who only stand and wait. In this line from on his blindness, they stand for those who. RPSC PGT 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. These are options for that question: worship God, praise God in their poems, patiently accept the
decree of God make use of their poetic talent. So what will be the right answer? You can guess. So right answer is going to be option number C. Patiently accept the decree of God. Now take question number 25. In line 3 of his On His Blindness, Milton speaks of one talent. What is it? वो वन टैलेंट क्या था? आरपीएससी पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. His faith, his patience, his poetic ability, his tenacity. So बताइए क्या ऑप्शन इसके लिए राइट होगा. And timer is about to start. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number C. His poetic ability is one talent. Now take question number 26. Who is the writer of essays on Milton? KBS PGT 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. मैकाले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड एंड मिस्टर गैस्केल. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer, and right answer is going to be option number A. Now take question number 26. They also serve who only stand and wait. From which poem has this line been taken? ये लाइन कहाँ से ली गई है? कौन सी लाइन? They also serve who only stand and wait. RPSC PGT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. माई लास्ट डचेज से ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड डैफोडिल्स. So what will be the right answer? Right answer is option number C, on his blindness. Now take question number 27. When I consider how my light is spent, what does light refers to? है ना. तो लाइट किस चीज़ को बताया गया है? सनलाइट को, इंफ्रारेड रे को, आई साइट को, कॉस्मिक. अगर किसी ने थोड़ा भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ा है तो उसने आंसर टिक ही कर दिया होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. So this is eyesight. Now take question number 28. John Milton was blinded in the year 1652. What other event is peculiar in the year? TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखिए ज़्यादा आप लोगों को गहराई से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है. आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन. पब्लिश्ड, कॉमर्स, मैरिड, हिज वाइफ डेड and started Paradise Lost. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number C, his wife dead. Now take question number 29. लेसीदास was written in the memory of. भाई जो लेसीदास लिखी गई थी वो किसकी यादगार में लिखी गई थी? TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और RPSC PGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. These are options. You can guess. You can read all the options. Sir Christopher Milton, Edward King, Arthur Hugglaw, Arthur Helen. So right answer is option number B, Edward King. Now take question number 30. Who wrote and about whom the soul was like a star and dwelt apart? TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, Keats about Milton, Wordsworth about Milton, Milton about Spenser. Who wrote and about whom the soul was like a star and dwelt apart? TGT 2001. So right option is C, Wordsworth about Milton. Wordsworth ने ये वर्ड लिखे थे किसके लिए? मिल्टन के लिए. Who wrote and about whom the soul was like a star and dwelt apart. वाह क्या marvelous वर्ड है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 31. व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? भाई पैराडाइज लॉस्ट की जो पब्लिशिंग डेट है तो वो पूछी गई है. TGT 2001, 11, 13 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है. तो इसे कहीं ना कहीं बड़ा ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, है ना. ऐसे क्वेश्चनों के चांस बने रहते हैं परीक्षाओं में आने के लिए. तो दीज आर ऑप्शंस. बताइए पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश्ड हुई थी? और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो आपने आंसर कर दिया. 1667 में ये पब्लिश्ड हुई थी. क्वेश्चन नंबर 32. थीम ऑफ एरोपैगेटिका इज.
TGT 2001 एरोपैगेटिका की थीम क्या है? लिबर्टी ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेंसन ऑन प्रेस एंड सेंसन ऑन पॉइलोमी। गाइस कभी कभी क्या होता है, किसी भी शब्द का हो सकता है हमसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता हो, तो आप लोग उसे कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 33, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? TGT 2001, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेंट एंड नन ऑफ दीज। सबसे फेवरेट पूछा गया है ना, तो बताइए आप लोग। So right answer is option number C, Paradise Regained. Now take question number 34. Nothing is here for tears, nothing to wail or knock he rest, no weakness, no contempt, disparage or blame, nothing but well and fair, and what may quit us in death. So novel where from these lines taken? ये लाइन कहाँ से ले गई? ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जब पर्टिकुलर कोई लाइन्स दे दी जाती हैं और पूछा जाता है ये कहाँ से ले गई हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े टफ और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं डिटेल्ड में वो लिटरेरी वर्क पढ़ना होता है। तो ये सैमसन ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 35, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज TGT। ये पूछा गया है TGT 2001 में, 4 में एंड 13 में। कॉमर्स क्या है? एन इपिक, अ पेस्टोरल एलेजी, अ सोनेट। बाई मिस्टेक वन ऑप्शन यहाँ पे गायब दिख रहा है, तो कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एक मॉस्क्यू है, कॉमर्स, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ वैसे इसका ये सैमसन एगोनिस्ट तो नहीं होगा इसका राइट आंसर, ये कहीं ना कहीं पीछे वाले क्वेश्चन का कुछ कॉपीराइट हो गया है ना। तो जो चलो अभी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले बताया ये एक मॉस्क्यू है, ठीक है, आप लोग मेंशन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, whom मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर इन पोइट्री? बताइए। चौसर, शेक्सपियर, जॉन डन एंड स्पेंसर। So right answer is going to be option number D, Spencer. Now take question number 37. When was John Milton was born? Very easy question. TGT 2001 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। ये पूछा जाए जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को अच्छा से पता है जो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था वो ब्रैड स्ट्रीट लंदन में हुआ था, ठीक है। पूरा भी लर्न कर लीजिए, ब्रैड स्ट्रीट लंदन। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 38, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मेथड आई सॉ माई लेट इफोज्ड सेंट? ठीक है, ये लाइनें किसकी यादगार में उन्होंने ये लिखी थी, तो वो आप लोगों को बताना है। बाकी ये TGT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मैरी फावेल के बारे में लिखा तो हुआ था, कहीं ना कहीं ये इनकी वाइफ थी जो 1643 में इससे इन्होंने शादी की थी, तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा था।
Now take question number 39. In which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and insourcing? TGT 2001 में 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. These are options. आप लोग देख सकते हैं. So right answer is option number B. Now take question number 40. Paradise Lost comprise book. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा 2003 में, 11 में और 13 में. These are options for that question: 12, 16 and 14. So what will be the right answer? ये पूछा गया है कि पैराडाइज लॉस्ट है वो कितने भागों में डिवाइड है. ठीक है, 12, 16, 14 एंड 10. बताइए. तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा. बाकी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे पहले ये डिवाइडेड थी 10 पार्ट में. बाद में जब से इसका सेकंड एडिशन आया तो ये 12 पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी. तो हमको क्या 12 ही लगाना है ना, जब दोनों है. अगर जैसे 12 नहीं है तो फिर 10 आंसर करना है. ठीक है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 41. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन TGT 2011. पैराडाइज लॉस्ट कैसे लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में, एंड नन ऑफ द अबव. 41 क्वेश्चन का आंसर करिएगा. तो इससे कहीं ना कहीं ब्लैंक वर्स में लिखा गया, और ब्लैंक वर्स को अदर नेम से में अदर नेम भी होते हैं, जैसे कि अनराइम्ड वर्स हैं एंड आयम्बिक पेंटामीटर्स, जनरली नोन एज ब्लैंक वर्स. ओके. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 42. द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई. ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई थी? एडम, ईव, सैटर्न एंड बेल्जेबब. तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर. व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट. राइट आंसर है सैटर्न के द्वारा ये लाइनें बोली गई थी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 43. मिल्टन बिगेन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद. सो दीज आर ऑप्शंस फॉर दैट क्वेश्चन. बताइए. पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो वो इन्वोकेशन से होती है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 44. द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रिगेन इन हेल देन सर्व इन. खाली स्थान आप लोगों को भरना है. दीज आर ऑप्शंस. बताइए. तो according to my perspective, option number B may be right. Yes. Now take question number 45. By what age had Milton become totally blind? किस एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में. तो ये आप लोगों के समझ ये सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन गेस इजली. राइट आंसर 44. बाकी अगर केवल ब्लाइंड की बात की जाए तो 1652 में ये केवल ब्लाइंड हुए थे. बाकी और इनका जो जन्म है तो आप लोग जानते हैं 1648 में हुआ था. सो नाउ टेक्स. हाँ, इन एज ऑफ 45 ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस. TGT 2013 में पूछा गया है. वर्स प्ले है या इपिक है या लिरिकल ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है. तो बताइए क्या है. तो ये वर्स प्ले है. ये कहीं ना कहीं 1671 में पब्लिश्ड हुआ था. ठीक है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर
47 इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिदास वाज रिटेन, लेसिदास के बारे में पूछा गया, कब उसे लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए। तो इसे 1637 में लिखा गया था। बाकी ये एक पेस्टोरल इलेजी है, आप लोगों को अच्छे से पता है ये किसे डेडिकेट की गई थी, तो एडवर्ड किंग को ये डेडिकेट की गई थी। कहीं ना कहीं जो ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर को यहाँ पे पूछा गया, तो विलियम शेक्सपियर हैं, या फिर जॉन मिल्टन हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, या जॉन गॉल्सवर्थ हैं। बताइए आप लोग क्या इसका आंसर है। तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का, जो कहीं ना कहीं कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1670 में। ठीक है, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 49, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। जो जॉन मिल्टन की स्टाइल है वो क्या है, प्लेन है, क्लासिकल है, ग्रैंड है, या ऑर्नामेंटल है, वो आप लोगों को बताना है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 50, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। टीजीटी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ये लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 51, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैगेटिका कंसर्न्स विद। तो ये टीजीटी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं रिपीटेड भी कह सकते हैं, लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में है ये सब। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द सेंटेंस कॉमस इज। अगेन अनदर रिपीटेड क्वेश्चन, अ मॉस्क्यू, अ पेस्टोरल इलेजी, पोएटिक लाइन ऑफ। तो आप लोग देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर टिक कर ही दिया होगा, मैं पहले ही इसे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर चुका हूँ ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 53, जॉन मिल्टन्स एल एल्गेरो इन्वोक्स विद ग्रेस विद whom he means to live. So these are options for 53 question, mirth, joy, happiness, love. El Algero invokes which grace with whom he means to live. So option number A is right. Now take question number 54, in which of the following does I think यहाँ पे monarch होगा, report the end of the protagonist in Milton Sampson Agonistes। RPSC PGT 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। So these are options for that question, and right answer is option number C, calm of mind, all passions spent. Now take question number 55, in which of his tracts does Milton say, he who destroy a good book kills reason itself, kills the image god as it were in the eye। RPSC PGT 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, टेट्रार्जन एंड एरोपैगेटिका, कोलेस्ट्रेनियन एंड Doctrina, De Doctrina Christiana. So what will be the right answer? You can guess, you have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number B. Now take question number 57, who is Thomas Gray referring to in his lines, nor second he that rolls some lime upon the seraph wings of
स्टैसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ 4G। आरपीएससी पीजीटी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर एंड लिरिक। So right answer is going to be option number B, Milton. Now take question number 58. Who disapproved Milton's Lycidas from its inherent improbability? डी ट्रिपल एस बी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे इम्प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। तो दीज आर ऑप्शंस फॉर दैट क्वेश्चन। सैमुअल जॉनसन, आई ए रिचर्ड्स एंड एफ आर लेविस एंड टी एस एलियट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस। एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज ए, सैमुअल जॉनसन। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 59। मिल्टन्स लैसिदास मिल्टन लैसिदास इज एन टीजीटी। जो लैसिदास है वो क्या है, ये पूछा गया। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा कहीं ना कहीं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। Lycidas is an elegy. Now take question number 60. In Milton, there is always an appearance of effort in Shakespeare. Scarcely any. This remark has been made by TGT 2003 में पूछा हुआ था। टॉमस हार्डी, नेसेम एजिकी, विलियम हेजलेट, मैथ्यू अर्नोल्ड। So what will be the right answer, you can guess. So right answer is going to be option number C, William Hazlitt. Now take question number 61. Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? So these are options for that question, you can guess answer. So right answer is option number D, all of the above. सारे options सही है। Now take question number 62. When was Paradise Lost completed by Milton? तो ये 65 में कंप्लीट की गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा, पैराडाइज लॉस्ट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 62। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी इन कॉर्नवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। टीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट ऑन द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट एंड डिफेंसियो। So right answer is option number C. Now take question number 63. Samson Agonistes shows Milton's desire to bring over into English. TGT 2005 में 4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। The mythology of Samson for all to know the gravity and calm dignity of the Greek tragedies. The story of Samson was akin to his own life, the bitter irony with which he could write. So right answer is option number B. Now take question number 64. El Allegro and Penseroso mean, इसका अर्थ पूछा गया है। द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन, द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, द फिलोसफर एंड द स्टोवर्ट मैन। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 65.
John Milton Magnificence Ode on the Morning of Christ's Nativity was written when the poet's gay age. भाई मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन जब वो लिखी गई तब जॉन मिल्टन की एज क्या थी वो पूछा गया है। तो बताइए आप लोग क्या एज थी। तो राइट आंसर 21 ईयर्स। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 66। डी डॉक्टर एना क्रिस्टियाना कार्ड्स डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, ये भी टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। So in Paradise Regent, C option is right, and you know very well. Okay, now to question number 67. One of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Is what the correct name of the poet? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर एंड स्पेंसर मार्लोफ, ये पूछा गया है। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसका नाम था, उनका एग्जैक्ट नाम बताइए। तो आराम से जॉन मिल्टन का ही था, वेरी इजी क्वेश्चन। उनके कहीं ना कहीं जो बाल बड़े बड़े थे उसकी वजह से उन्हें कहा जाने लगा था। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 68। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय टीजीटी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिल्टन, बी ऑड, सी शेक्सपियर, डी मार्लो। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस। Right answer is going to be option number A, John Milton. Now take question number 69. On the morning of Christ nativity is a TGT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। A sonnet, a Milton, a Montesquieu and a pastoral elegy। बताइए on the morning Christ nativity क्या है। तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। ये तो ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, बट ये है क्या। तो ये एक ओड है जो इसे कहीं ना कहीं लिखा गया था कब, 1629 में, और ये पब्लिश हुई थी 1645 में। ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन। टीजीटी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा है। नोवम ऑर्गनम, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना, एंटिमोनियम एंड प्रोथलेमियन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यू कैन गेस। आप लोगों को सबको बताया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 71। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ओ माय गॉड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड itchy as well. So I think option number D may be right. Now check. Yes. Now to question number 72. One of the following works of Milton is a prose work. Mention that. मिल्टन का प्रोज वर्क पूछा गया है और आप लोगों को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इसे रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। बाकी ये महत्वपूर्ण काफ़ी है। आप ऐसा ना समझिए कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपके लिए वो हानिकारक होगा, वो बहुत लाभदायक होगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे ये रॉन्ग कर दिया गया है। ठीक है, रॉन्ग हो गया है भाई गलती से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एरोपैगेटिका होगा। ये कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन का ये एक अप्रोच वर्क है और आप ये कैसे कह सकते हैं एक अधूरा वर्क भी रहा है। यहाँ पे टेनिसन की जगह पे क्या होना चाहिए, एरोपैगेटिका। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 73। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। टीजीटी 2009 में पूछा गया। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है। हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस,
इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव, हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज। सो बताइए। Right answer is B, option number B. Now take question number 74. Who is the hero of Paradise Lost? TGT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? गॉड, सैटन, एडम एंड नन ऑफ देम। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो हीरो होगा वो कौन होगा? एडम होगा। ये कहीं ना कहीं एडम कौन होता है पैराडाइज लॉस्ट में? तो ये कहीं ना कहीं एक जो होता है एक मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एंजल्स इन हेवन, ये कहीं ना कहीं हीरो होता है। ठीक है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 75। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। भाई इसकी प्रशंसा की गई, क्यों की गई? लाइटनेस ऑफ टच, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सैटिरिकल टोन, नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके ग्रैंड स्टाइल की वजह से इसकी कहीं ना कहीं प्रशंसा की गई। सैमसन एग्नेस्टिस बाई मिल्टन, टीजीटी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीज आर ऑप्शंस फॉर दैट क्वेश्चन। इज अ प्ले, इज अ लॉन्ग पोएम, इज अ मॉस्क्यू एंड अ लॉन्ग ट्रेटीज। सो right answer is option number D. Now take question number 77. They also serve who only stand and wait. This line occurs and it is another repeated question and आप लोग कोई भी गलत नहीं करेंगे इससे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सॉरी अभी नहीं, आप लोगों को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है जब रिपीटेड है तो सही होना ही चाहिए ना। तो on his blindness, option number D is right. Now take question number 78. From which book has it been taken? To be weak is miserable, doing or suffering. TGT 2009 का 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। The Tempest, Paradise Lost, Paradise Regained, The Prelude and Paradise Lost. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. And right answer is going to be option number D, Paradise Lost. Now take question number 79. Which of the following is a pastoral poem by Milton? कौन सी पोएम पेस्टोरल है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है आंसर को गेस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेसीदास। आप लोगों को पता है लेसीदास 1638 में लिखी गई थी, किसकी याद में? एडवर्ड किंग की याद में। बाकी जो एडोनिस है वो 1821 में कहीं ना कहीं पीवी शैली के द्वारा लिखी गई है। थायरेसिस 1865 में लिखी गई थी अर्नोल्ड के द्वारा, है ना। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 80. मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। Who made this statement? ये स्टेटमेंट बताइए किसने दिया था, और कहने कि ये वेरी फेमस स्टेटमेंट है। Right answer is going to be option number B. Now take question number 81. The period known as the age of Milton is 1621 to 1681, 1620 to 1665, 1625 to 1660 and 1628 to 1655. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So it is option number C, 1625 to 1660. Now take question number 28. The age of Milton had three kinds of poet. 2005 में religious, heroic, Puritan, metaphysical, Cavalier and Puritan, metaphysical, romantic and dramatic, Cavalier, religious and classical. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is B, metaphysical, Cavalier and Puritan. Now take question number 83. Paradise Lost was written by Milton in the phase of his life. जीवन के किस
चरण में कहीं न कहीं पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन के द्वारा राइट किया गया था, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपके पास इनफ समय है क्वेश्चन को गेस करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लास्ट पेज में लिखी गई थी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉस्क्यू रिटन बाय मिल्टन। इट इज अनदर रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक फॉर यू। So what will be the right answer for that question? Commerce. Now take question number 85. In which poem does the following statement appear? Solitude sometimes is best society. TGT 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए ये ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को, पैराडाइज रिगेंट, लेसिदास, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स। So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to. Right answer option number C. Now take question number 86. Milton Sampson agonist is PGT क्या है, ये पूछा गया है। तो बताइए क्या है भाई। एन एलेजी है, एन ऑड है, अ क्लासिकल इपिक है, अ क्लासिकल ट्रेजेडी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 87। इन द ईयर, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। इन द ईयर्स, क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम monumental poetic work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given. तो एडवर्ड किंग ही होंगे, ठीक है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 88। द वुमेन कैरेक्टर डिलेहा अपीयर्स इन। जो वुमेन कैरेक्टर है डिलेहा, वो किस में अपीयर होता है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। आपके पास इनफ टाइम है आंसर को गेस करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी में बी राइट। यस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 89। द लाइन द माइंड इज its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven occurs in. These are options: Lycidas, Paradise Regent, Commerce and Paradise Lost. So what will be the right answer? Question number 89. So right answer option number D. Now take question number 19. The author of Samson agonist was, बताइए भाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर टिक कर ही लिया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 91। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन apart for them no more the villaging hut shall burn। 2010 में पूछा हुआ है। सीदास, द स्कॉलर गिप्सी, ग्रे चिलेजी, द मेमोरियम सॉरी। so what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. तो ये कहने की लेसीदास की लाइनें हैं, और आपको पता है ये किसके यादगार में लिखी गई थी। एडवर्ड किंग की एक पेस्टोरल एलेजी है ना, 1937 में लिखी गई थी। तो ये सारी नॉलेज आपको होना चाहिए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 92। मिल्टन थे एन एलिजाबेथन पोएट, अ वेलेटेड एलिजाबेथन पोएट, जैकोबियन पोएट, क्लासिकल पोएट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री रही है, जैसे 450 से लेके 1066 से ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहा है ना, 1066 से 1500 मिडिल एज है, और मिडिल एज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट 1060। ये सारी डेट्स आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये वेलेटेड एलिजाबेथन पोइट रहे हैं,
बाकी क्वेश्चन लेते हैं 93, हु overcomes by force hath overcome but half his foe, द लाइन्स ऑकर्स इन पीजीटी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीनस एंड एडोनिस, पैराडाइज लॉस्ट, टिंटनएबे एंड क्रिस्टेवा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस, यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर। बाकी अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है। तो ये पैराडाइज से ली गई लाइनें हैं। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 44। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी मत करिएगा। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड? ओ माय गॉड, इट इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज जॉन मिल्टन। ओके, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 95। पैराडाइज रिगेंड बाय द वर्क ऑफ टीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन का है, विलियम शेक्सपियर का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, विलियम फिट का है। बताइए किसका है पैराडाइज रिगेंड? तो ये कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन का ही है। 1671 में इसे पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा पब्लिक किया गया था? तो ये किया गया था जॉन मैकॉक के द्वारा। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 96। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन? ओ माय गॉड, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा राइटर ब्रिटिश सिटीजन नहीं था। तो भाई जॉन मिल्टन तो थे ही, क्योंकि लंदन में जन्म हुआ। विलियम शेक्सपियर भी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन पैराडाइज? झारखंड पीजीटी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों को राइट आंसर करना है। तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट क्या है भाई? होमरिक इंग्लिश एपिक and Paradise. So right answer is going to be option number B. Now take question number 98. Milton has composed the magnificent epic of Paradise Lost in unrhymed iambic pentameter, English heroic verse without rhyme, free verse, rhymed verse. तो बताइए इसके लिए क्या आंसर राइट आंसर होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 99। द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड 4 days। 9, 6, 7 and 5. So what will be the right answer? You can guess. Right answer is going to be option number 9. Now take question number 100. The opening line of Paradise Lost are a good example of। ये LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है। जो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की वो किसका एग्जाम्पल है? हीरोइक कपलेट का है, मिल्टोनिक इन्वर्जन का है, स्प्रंग राइम का है एंड हाइपरवली का है। तो वो बताना है आपको। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं आगे, तो उसके लिए आप लोग सारे क्वेश्चन देख के जाइए। पता नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए राइट ऑप्शन भी हो जाता है, मिल्टोनिक इन्वर्जन है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 101। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? KVS TGT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम ब्लैक, विलियम इम्सन, C.S. Lewis, Frank Kermode. So what will be the right answer? You can guess, you have enough time to guess the answer, and right answer is going to be option number A, William Black. Now take question number 102. When I consider how my light is spent is one of the best known sonnet of the SSSB TGT 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इजी इसका आंसर है, जॉन मिल्टन ही होंगे, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 33। वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट? ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसने अपनी राइटिंग सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी लिखना। तो बताइए, अगर आप लोगों को सबकी बर्थ डेट पता है तो आप लोगों ने आंसर ठीक कर ही दिया होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर विलियम शेक्सपियर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी देन
You can like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon, जिससे कि आप लोगों को प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।